हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन लवलीज। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं चेक करने वाली हूँ मैं, पूजा त्यागी। और कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना, पॉजिटिव्स पे फोकस करना। जो मिलेगा इस रीडिंग में आपके पार्टनर के इमोशंस को लेके सब बताने वाली हूँ। एक ओपनिंग कार्ड निकालूंगी और उसके बाद हम इस रीडिंग में आगे बढ़ने वाले हैं। तो ओपनिंग कार्ड क्या आ रहा है, ले लीजिए प्रभु का नाम। देखते हैं ये कार्ड आपके पार्टनर की ओपनिंग एनर्जीज को लेके क्या कह रहा है। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। ये कार्ड कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में गुड लक, आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज, आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा बदलाव जो आपने सोचा नहीं होगा वो आ रहा है। आपका पार्टनर आपको दुनिया मानेगा, अपनी दुनिया मानेगा। आप तो उसको अपनी दुनिया मानते ही हो, लेकिन ये भी आपको अपना वर्ल्ड मानेगा, अपना सब कुछ मानेगा। ऐसा इंडिकेशन ये कार्ड दे रहा है। तो हताश होने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह की एनर्जी आज के ओपनिंग कार्ड से ही आ चुकी है। अब देखते हैं आगे कार्ड्स क्या कमाल दिखाते हैं। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण गाइड कर दीजिएगा थ्रू आउट द रीडिंग। अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इस डेक पे बरसा दे, इस रीडिंग पे बरसा दे और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में बरसा दीजिए। श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। आइए देख लेते हैं व्यूअर फर्दर कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कार्ड्स खुद ही आ गए हैं। 4 ऑफ कप्स, ओके, स्टार, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत रेस्टलेस महसूस कर रहा है आपका पार्टनर आपके बिना। ये बैठ नहीं पा रहा है एक जगह। वैसे भी आपके पार्टनर ना बड़े धुनी इंसान है, ये वैसे भी एक जगह बैठ नहीं सकते ज्यादा देर तक। इनका दिमाग कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आज फर्क इतना है, आज रात, आज की फीलिंग में फर्क इतना है कि इस पार्टनर का दिमाग चल रहा है आपकी तरफ, दिल भी बढ़ रहा है आपकी तरफ। आपको ऐसे छू लेना चाहते हैं आगे बढ़ के। जैसे होता है ना कि आप आगे बढ़ के एक चांद को छूना चाहते हो, सितारा तोड़ना चाहते हो, तारा तोड़ना चाहते हो, बस वही ख्वाहिश बन रहे हो आप इनकी। देखो कैसे बढ़ रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, सारे कार्ड जरा पहले पुल आउट कर लूं। 3 ऑफ कप्स, व्यूअर सुंदर कार्ड आ रहे हैं आज। तो आपका पार्टनर आज अलग ही मूड में है, आज अलग ही एनर्जी में है, ऐसा लग रहा है। ओके, मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे मिल रहा है। सभी कार्ड्स को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। द हाई प्रेस्टेस मिल रहा है। मैनिफेस्टेशंस, मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपका पार्टनर किसी हीलर, किसी टैरो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी साइकिक के पास जाके रीडिंग करा रहा है, गाइडेंस ले रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जान रहा है आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, जान रहा है कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। ये पर्सन किसी भी हद तक जाने को तैयार है अब आपको प्राप्त करने के लिए। ओके, किसी से तो कनेक्शन चल रहा है इसका। इसने हाल फिलहाल में रीडिंग ली है आपके लिए, शायद इसने वो रीडिंग आज ही आपके लिए ली है, ऐसा लग रहा है। आज ही इस पर्सन ने आपके लिए रीडिंग ली है और बहुत सी जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है आपको लेके। बिफोर ये पर्सन आपसे आके बात करे, ऐसा लग रहा है मुझे, उससे पहले ये सब कुछ जान लेना चाहता है, आपकी मनोस्थिति जान लेना चाहता है, आपकी एक्सपेक्टेशन जान लेना चाहता है। हाथ बढ़कर आपको वापस से अपने पास बुलाने की, प्राप्त करने की ये पर्सन कोशिश अब जरूर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे और क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आपका पार्टनर आपको लेके ऑब्सेस तो है ही और अब पागलपन की हद तक जाने को तैयार है। द डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने बहुत सारी कोशिश की है आपकी यादों को अपने दिल से निकालकर लिटरली फेंक देने की। और ऐसा आपको आपके पार्टनर के व्यवहार में भी पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ महीनों में दिखा होगा, जहाँ पे पर्सन जितना टॉक्सिक आपके लिए हो सकता था, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपनी एनर्जी से ये हुआ। बिल्कुल अजनबियों की तरह इसने आपके साथ बिहेव किया। ओके, लेकिन ये पर्सन सबकॉन्शियसली आप ही को मैनिफेस्ट करता रहा उस समय पे भी। ये ऑब्सेशन की हद तक आपको चाहता है और इसका माइंड और इसका मन आपको सोचे बिना रह नहीं सकता। इस वक्त भी आपके बारे में काफी सारी जो यादें हैं आपकी, वो इस पर्सन के मन को बार बार परेशान कर रही हैं। देखिए, आपका पर्सन बहुत ज्यादा किसी एक इंसान पे एनर्जीज को इन्वेस्ट करने वाला इंसान नहीं है। ये बहुत जल्दी गिव अप करता है, बहुत जल्दी भागता है, बहुत जल्दी अपनी पीठ दिखाता है। ओके, छोड़ के चला जाता है। इसको लगता है कि जाने दो, आई कैन नॉट बेयर इट एनी मोर। लेकिन आपके केस में इसने ऐसा करने की कोशिश तो की, पर ये ऐसा कर नहीं पाया।
मुड़ के आया आपके पास वापस। ऐसे जाने की जो एनर्जीज है ना, ये जो जाने वाली एनर्जीज हैं, ओके, इनको मैं बहुत जल्दी कन्वर्ट होता हुआ देख रही हूं आपकी तरफ वापस आने में। ओके, आपने भी कहीं ना कहीं एक पड़ाव पे इनको बोला कि जाना है तो जाते हो तो जाओ, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने वो कदम उठाया भी, जाने की, आपसे बहुत दूर आपसे जाने की, गिव अप करने की इस पर्सन ने कोशिश की। लेकिन मन इसको दिखाता है ख्वाब आपके आपके साथ एक हैप्पी लाइफ के, एक हैप्पी फैमिली के, एक हैप्पी एनर्जी के, बहुत एक ऐसा मिराज इसका दिमाग इसके लिए पैदा कर रहा है कि ये अपनी लाइफ पार्टनर, अपने लव कंपेनियन की जगह किसी और को सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। ओके, तैयार हो ही नहीं पा रहे हैं। ओके, मैं ऐसा भी देख रही हूं कि आपका पार्टनर जब परेशान होता है, जब ब्लॉक्ड होता है, तो वो बिल्कुल अपने आप को शट डाउन कर लेता है। शट डाउन, इसको लगता है कि अपने आप को छुपा के रख के, डिफेंसिव होके ये बच सकता है, अकाउंटेबिलिटी से बच सकता है, उन एनर्जीज से जिनको ये फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि कन्फ्रंटेशन ये करना नहीं चाहता कभी भी। ओके, तो ये आप पे ब्लेम करता रहता है आधी चीजों का। मतलब इसको लगता है कि आप भी जिम्मेदार हो, बिकॉज आप इससे जवाब मांगते हो, जवाब दे ही नहीं चाहता, ऐसा लगता है मुझे इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं। ओके, इस पर्सन की इस वक्त 2 से ज्यादा ख्वाहिशें हो सकती हैं, विश हो सकती हैं, जिन्हें ये मैनिफेस्ट कर रहा है। उनमें से एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है इसका अपने फ्यूचर करियर या फिर फ्यूचर स्टडीज के लिए, ये कुछ आगे अपने आप को अपस्किल करना चाहता है। एक विश तो इसकी ये है। ओके, दूसरी विश है इसकी बहुत सारा पैसा अर्न करने की। ये बहुत सारा मनी अर्न करना चाहता है, बहुत नाम कमाना चाहता है आपका पार्टनर, बहुत बहुत सारा यश प्राप्त करना चाहता है। ये इसके दूसरे विश है। और इसकी तीसरे विश क्या है? वो कौन से विश है जो तीसरे विश है और जिसको ये बहुत बहुत मन से मांग रहा है? वो हो आप। वो हो आप। इसलिए हो आप क्योंकि ये पैसा कमा ले, चाहे ये अपस्किल कर ले, करियर में नई नई ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन जब तक आप इसे हासिल नहीं होना, इसमें से किसी भी चीज में ना तो रस है ना तो मजा है। इसे शेयर करने के लिए अपनी खुशियों को आपकी जरूरत है। इसकी खुशी को भी केवल आप ही समझते हो व्यूअर। मुझे ऐसा लग रहा है आज के एनर्जीज देख के कि इसकी खुशी को भी आज तक आप ही ने समझा, इसके दुख को भी आज तक आप ही ने समझा, वरना किसी को इसकी कुछ खास पड़ी नहीं थी। ये भी तन्हा अकेला भटकता भटकाता ही घूम रहा था। कहीं ना कहीं आपने इसको केयर दी, प्यार दिया, नर्चरिंग दी, इसको स्पेशल फील करवाया। ओके, इसको ऐसा फील करवाया कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फीलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। वो जो प्यार है और वो जो अटेंशन है, वो इसको अपनी लाइफ में अब वापस चाहिए ही चाहिए। ये उस अटेंशन को विश कर रहा है, ईश्वर से कह रहा है कि मुझे वो अटेंशन लौटा दो। और जब वो अटेंशन मांगेगा तो जो अटेंशन देता है उसको तो इनडायरेक्टली मांग ही रहा है ना। अटेंशन कहां से मिलेगी? अटेंशन को आकाश से तो टपकेगी नहीं। अटेंशन का माध्यम हो आप, और इसको वो सुख, इसको वो प्यारे पल अपनी जिंदगी में वापस चाहिए। जब ये हैप्पी था, जब ये खुश था, नाचता था, कूदता था, मजे करता था, अपनी खुशियों को शेयर करता था, खिला खिला ये पर्सन रहता था, सब अच्छा लगता था, इसको लगता था कि मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। वो एनर्जी में ये पर्सन वापस जाना चाहता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका पार्टनर कुछ फाइनेंशियली बैलेंस करना चाह रहा है चीजों को, शायद अपने एक्सपेंसेस को, अपनी अर्निंग्स को बैलेंस करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बेडॉल हो रहा है सब कुछ, ये नहीं कर पा रहा है बैलेंस चीजों को, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट कार्ड मुझे दिख रहा है वो है द जस्टिस, न्याय। न्याय क्यों सोच रहा है आपका पार्टनर आपको न्याय देने के बारे में? क्यों आई ये न्याय की बात? ये न्याय की बात इसलिए आई क्योंकि इस पर्सन को न्याय शनिदेव ने याद दिलाया। बार बार इनके मन में प्रभु शनिदेव ये बात डाल रहे हैं कि गलत किया इन्होंने आपके साथ। वो डाल रहे हैं इनके मन में बार बार कि बैलेंस करना, इन्हें सिर्फ अपने फाइनेंसेस को बैलेंस नहीं करना है, सिर्फ अपने करियर को बैलेंस नहीं करना है, इन्हें उस इम्बैलेंस को भी ठीक करना है जो इन्होंने आपके अंदर पैदा कर दिया है।
इन्होंने ना आपको इधर का छोड़ा, ना इन्होंने आपको उधर का छोड़ा। तो इनको ये बार बार ये भावना इनके अंदर डाली जा रही है यूनिवर्स के द्वारा कि आपके बैलेंस का क्या। आपको तो इन्होंने ऐसा करके छोड़ दिया जैसे कि नीरस करके आपको छोड़ दिया हो, बैलेंस ही नहीं छोड़ा आपकी लाइफ में। तो ये उस चीज को समझ रहे हैं, उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं। ओके, इन्हें पता है कि जो आपके होठों से इन्होंने खुशियां, मुस्कान छीन ली है, वो इन्हें वापस लौटानी पड़ेगी। ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए भी चिंता अब इनके मन में जाग रही है। कभी चिंतित हुए नहीं है आपके लिए, कभी चिंतित नहीं हुए आपके लिए। आप डिप्रेशन में हो, आप दुख में हो, आप रो रहे हो, रो रो के आपने अपनी आंखें सुजा ली रातों रात। सुबह उठ रहे हो तो किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना आपको ये पता कि आज दिन मेरा कैसा गया। बस दिन शुरू हुआ, जैसे तैसे खत्म हुआ, फिर नया दिन शुरू हुआ, बस ऐसे आपका जीवन चल रहा है। इन्होंने एक भी दिन इसकी चिंता नहीं की कि आप कैसे कोप अप कर रहे हो। अब चिंता हो रही है, अब चिंता हो रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत श्योरिटी के साथ आपको छोड़ के गया था, गारंटी देके गया था कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, मुझे नहीं चाहिए। अब वही एनर्जी में इनको लौट के आना पड़ रहा है। वही वो इमोशंस इनके अंदर यूनिवर्स ने पैदा कर दिए हैं कि अब आपके बिना भी मन नहीं लग रहा। ना तो आप आ रहे हो, ना तो आप छूट रहे हो, ना तो आप दिख रहे हो, ना ही आपको देखे बिना आंखें रह रही हैं। ये जो मिराज क्रिएट हो गया इनकी लाइफ में, एक डेजर्ट क्रिएट हो गया है, एक रेगिस्तान जैसी जो हालत हो गई है। और इनको पता है कि कहीं ना कहीं इसको पार करके इनको आपके पास पहुंचना है, अगर राहत चाहिए जीवन में। तो इस तरह की तृष्णा इनके अंदर यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपके लिए पैदा कर दी है। जब तक ये तृष्णा पैदा नहीं होती ना, ये बदलते भी नहीं, इनमें ये बदलाव आता भी नहीं, बदलाव का कोई स्कोप ही नहीं था। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। दिन रात, खासतौर से आज की रात जा रही है आप ही के यादों में, आप ही के ख्वाबों में, आप ही के बारे में सोच सोच के। ये इंसान चूरने में निहार रहा है। कोई इससे बात कर रहा है तो चौंक जा रहा है, क्योंकि सोच आपके बारे में रहा था। कोई पीछे से बुला रहा है तो उसको झटके लग रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, थिंकिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंकिंग। क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, अपने की हुई चीजों को ठीक कैसे करूं, ये भावना आपका पार्टनर आज रात महसूस कर रहा है। मुझे ब्यूटीफुल कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्लेम नहीं किया तो फिर क्या किया? आपका पार्टनर आपको विश की तरह मांग रहा है। क्लेम करो। आई वॉन्ट टू बिकम माई पार्टनर्स विश, आई वॉन्ट टू हैव होल्ड ऑन माई पार्टनर्स हार्ट। ओके, ये सब आपको क्लेम करना है। आई claim the limelight in my partner's life. I claim my partner's focus. I claim my partner's attention. I claim my partner's sweet, lovely words. I claim my partner's sweet, lovely words. Okay, I claim my partner's kindness. ये सब क्लेम करो, मांगो यूनिवर्स से। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।